Today we are going to discuss a very important topic, motion of charged particle in an electric and magnetic field. Before this topic, we already studied about the charged particle when placed in the electric field, either in electric field और इधर इन मैग्नेटिक फील्ड. तो इन दोनों केसेस को अलग अलग हम डिस्कस कर चुके हैं. अब सबसे पहले अगर हम ये कहें कि हम जब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस आउट करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. अब उसके लिए हमने यहाँ ये डायग्राम शो की है. यहाँ हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो रही है, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. If we place any charge Q in this electric field, then this electric field क्या करेगी, exert करेगी force on this charged particle. यानी this charged particle experiences a force parallel to electric field. और जो हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू QE. और हम ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये फोर्स होती है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं और ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. और डेफिनेट सी बात है, हम जब किसी भी चार्ज पार्टिकल की मूव करने की बात करते हैं, उस चार्ज पार्टिकल का अगर मास m हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, एक्सेलरेशन आती है. तो जो एक्सेलरेशन आती है वो इक्वल होती है इज इक्वल टू F डिवाइड बाय m. और फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स की पता है कि QE है, डिवाइड बाय हमारे पास ये m हो जाता है. तो इसमें जो हमारे पास फर्दर केसेस आते हैं हम उसको दूसरे टॉपिक्स में, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करें. अब हम नेक्स्ट ये कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल को, और ये भी केस हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में, कि व्हेन वी प्लेस एनी चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स होती है उसकी वैल्यू बराबर होती है Q इंटू V क्रॉस B. ये वो वैल्यू है कि जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स की जो वैल्यू आती है वो ये होती है, जो कि Q V क्रॉस B है. अब हम यहाँ भी यही बात कहते हैं कि यहाँ हमारे पास जो फोर्स होती है दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी ये नॉर्मल टू द वेलोसिटी होती है. अब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about if we place a charged particle simultaneously both in electric and magnetic field. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हों और उसमें अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखें, और इस केस में हम क्या कहते हैं, फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं. ये बहुत सिंपल सा केस है. अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हम जब चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी स्पेस में प्रेजेंट हो वहां पे प्लेस आउट करते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v उस रीजन में कि जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो जो टोटल फोर्स होगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B. ये हमारे पास जो नेट फोर्स आती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं. अब लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास क्या है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स QE प्लस हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जो कि QV क्रॉस B है. दिस इक्वेशन दैट इज द सम ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं. ये हमारे पास जो फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स. और इसमें हमें एक बात बहुत क्लियर करनी है कि यहाँ वी हैव द टू पार्ट्स. एक तो हमारे पास क्या है, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स. अब हम क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर हमने जब स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो उसमें हमने क्या बात कही है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड.
यानी इट मीन्स कि हमारे पास जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या करती है, चार्ज को एक्सिलरेट करती है, और चार्ज क्या करता है, जिसका क्यू चार्ज कैरी जो करता है वो एक्सिलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क. इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, चार्ज के ऊपर काम कर रहा है. सो द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क. वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है कांट बी एक्सिलरेटेड और डिसेलरेटेड एनी चार्ज, यानी इट कांट डू एनी वर्क. अब देखें, क्योंकि इट जस्ट ओनली चेंज द डायरेक्शन, इट इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यानी ये क्या करती है, किसी भी चार्ज को सिंपली क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो डिफ्लेक्ट कर सकती है. अब यहाँ अगर हम इस फिगर में गौर से देखें तो हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि हम जब मैग्नेटिक फोर्स की बात की है तो वो क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन. यहाँ देखें जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट एक्ट्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. अगर ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, 90 है. तो अगर हम वर्क से भी देखें तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है. तो इस केस में हमारे पास क्या है, अगर 90 का एंगल आ रहा है तो इट मीन्स कि वर्क इज इक्वल टू 0. सो इट मीन्स दैट कि हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर, and it keeps changing its own direction with reference to the velocity. ये देखें यहाँ, ये देखें ये वेलोसिटी यहाँ पे, इसके ऊपर फोर्स क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती जा रही है with reference to the velocity. यानी it means it always remains at right angle to the velocity at every point. यहाँ इस सर्कल में भी हम जहां जहां जाएंगे वहां देखेंगे फोर्स और वेलोसिटी क्या है, जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी के ऊपर क्या है, राइट एंगल बना रही होगी. सो इट मीन्स दैट इट इज एबल टू मेक इट इन अ, यानी हमारे पास जो ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स, ये किसी चार्ज को भी इस काबिल बनाती है कि मूव इट इन अ सर्कुलर मोशन. सो हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड दी लॉरेंट्ज फोर्स. कि यहाँ पे जो हमारे पास काम करता है इलेक्ट्रिक फोर्स दैट डज परफॉर्म द वर्क, वाइल द मैग्नेटिक फोर्स इट विल नॉट डू एनी वर्क बिकॉज इट इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. और जो इन दोनों का सम होता है इनको हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं. थैंक यू.